Hello students, this story has been taken from your English book Moments. So students, ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, आपके इंग्लिश किताब मोमेंट से ली गई है. ठीक है. In this story you will see a small child just roaming in the fair and he wanted to buy a lot of things, but what happens with him we can only know after reading the story. तो इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि एक छोटा सा बच्चा मेले में कुछ खरीदना चाहता है और फिर उसके साथ क्या क्या होता है. ये स्टोरी का जो नाम है दैट इज द लॉस्ट चाइल्ड. यस, बच्चा खो गया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. The child goes to the fair. बच्चा मेले में जाता है. It was the spring fair. बसंत ऋतु का मेला था. All the people were going to it. सभी व्यक्ति इसमें जा रहे थे. Some walked. कुछ पैदल जा रहे थे. Some rode on horses. कुछ घोड़ों पर सवार होकर. Some in bullock carts. कुछ बैलगाड़ियों में. The little child ran with his parents. छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ दौड़ा जा रहा था. He was overjoyed. वह आनंद मग्न था, बड़ा खुश था. When he remained behind, his father asked him to come. जब वह पीछे रह जाता तो उसके पिता उसे आने के लिए कहते. He remained behind to see the toys in the shops. वह दुकानों में खिलौने देखने के लिए पीछे रह जाता था. The little boy wanted the toy. छोटा बच्चा एक खिलौना चाहता था. But his parents couldn't buy it. परंतु उसके माता पिता इसे खरीद नहीं सकते थे. So they asked him to look at other things. इसलिए उन्होंने उसे दूसरी वस्तुओं की ओर देखने के लिए कहा. Other things attract the child. दूसरी वस्तुएं बच्चे को आकर्षित करती हैं. It was the season of mustard flowering. यह सरसों के फूल आने का समय था. The field looked gold with it. खेत इसके साथ सोने की तरह दिखाई दे रहे थे. The dragonflies were fluttering over the mustard flowers. सरसों के फूलों पर चिउरा मक्खियां उड़ रही थीं. The child tried to catch one of them. बच्चे ने उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश की. बट ही वॉज कॉल्ड बाय हिज मदर. परंतु उसकी माँ ने उसे बुला लिया. ही रैन गेली टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स. वह खुशी से अपने माता पिता के पास दौड़ गया. ही हर्ड द डव कूइंग. उसने फाख्ते के कूजने की आवाज सुनी, कबूतर के. ही हैड पिक्ड अप द पिटल्स in the grove then. तब उसने वृक्षों के झुंड से फूलों की पंखुड़ियां उठा ली थी. He also ran round the banyan tree. वह बरगद के वृक्ष के चारों तरफ भी दौड़ा. But again he was called by his parents. परंतु फिर उसे उसके माता पिता ने बुला लिया था. तो आपने देखा कि इस कहानी में वो बच्चा जो है कितना एक्साइटेड है, कितना खुश है जब वो अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा है ना. मेले में आकर्षित चीज़ों को देखकर बड़ा उसे मज़ा आ रहा है. वह एक खिलौना खरीदना चाहता है, परंतु उसके माता पिता नहीं ले पा रहे हैं. इसलिए उन्हें कहते हैं कि तुम दूसरी चीज़ों को देखो, है ना. बच्चे दूसरी चीज़ों को देखकर भी काफ़ी आकर्षित होता है ना. और वो अपने मनमौजी तरीके से इधर उधर भागता है, दौड़ता है ना. और क्योंकि खेतों में सरसों के खेत हैं, वो और भी अधिक आनंदमय और अच्छा माहौल बना रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत माहौल बना रहे हैं. तो आगे आप देखेंगे किस तरह से इस पिक्चर में, है ना, बच्चा कितना खुश है और वो किस तरह से खिलखिला कर अपने मम्मी पापा, अपने माता पिता के साथ
वो मेला जा रहा है. Okay, so see how the boy is very excited in going to the village fair with his parents. See, you can feel the happiness of the child. Okay, the child with parents reaches the fair. माता पिता के साथ बच्चा मेले में पहुंच जाता है. इसके बाद क्या होता है? Soon the child reached the fair. बच्चा अपने माता पिता के साथ आगे बढ़ गया. He heard a sweetmeat seller calling गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, है ना? So उसने मिठाई विक्रेता को कहते हुए सुना, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. The sweet shop was greatly decorated with different sweets. मिठाई की दुकान भिन्न भिन्न मिठाइयों से अत्यधिक सजाई हुई थी. Seeing the sweets, the child mouth watered. He said, "I want that burfi." मिठाइयाँ देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ गया. उसने कहा, मुझे वह बर्फी चाहिए. But बर्फी was his favorite sweet. But his saying so was unheeded. बर्फी उसकी पसंद की मिठाई थी, परंतु उसके ऐसा कहने के प्रति ध्यान नहीं दिया गया. उसके माता पिता ने ध्यान नहीं दिया. शायद उन लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे को मिठाइयाँ खरीद सके या वो बर्फ़ी खरीद सके. लेकिन बच्चा काफ़ी, कह सकते हैं आप कि बेचैन था उस मिठाई को खाने के लिए, है ना? वेरियस सीन्स ऑफ द फेयर. मेले के कई प्रकार के दृश्य. द चाइल्ड वेंट अहेड विथ हिज पेरेंट्स. बच्चा अपने माता पिता के साथ आगे बढ़ गया. ही हर्ड ए फ्लावर सेलर सेइंग अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. उसने एक फूल बेचने वाले को कहते सुना, गुलमोहर की माला. द चाइल्ड वेंट टू द फ्लावर बास्केट. बच्चा फूलों की टोकरी के पास गया. He wanted a garland. उसे एक माला चाहिए थी. But he knew his parents would refuse to buy him that. परंतु वह जानता था कि उसके माता पिता उसे वह खरीदने के लिए, है ना, मना कर देंगे. So he moved on. इसलिए वह आगे बढ़ गया. Then he saw a balloon seller. तब उसने एक गुब्बारे बेचने वाले को देखा. He had balloons of various colors. उसके पास तरह तरह के रंगों के गुब्बारे थे. The child knew his parents. बच्चा जानता था कि उसके माता पिता would not buy him a balloon, so he walked on further. वह जानता था कि उसके माता पिता उसे गुब्बारा नहीं खरीद देंगे, इसलिए वह आगे बढ़ गया. तो बच्चा हर बार कुछ नई चीज़ों को देखता था उस मेले में बिकते हुए, है ना, और वो चाहता था कि वो खरीदे. लेकिन जब जब वो अपनी इच्छाओं को अपने माता पिता को बतलाता था, तब उसके माता पिता मना कर देते थे. तो ऐसा उसे लगने लगा कि शायद उनके माता पिता जो हैं वो नहीं ले देंगे जो भी वो चाहते हैं. तो वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है, और अपनी इच्छाओं को वो दूसरी चीज़ों में देखकर पूरा करता है. ठीक है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है. जैसा कि हम लोग देखते हैं मेले में कई तरह के लोग, कई बच्चे घूमते हैं, है ना, और सभी की इच्छाएं होती हैं कि ये खरीदे वो खरीदे. जब हम लोग भी छोटे थे तो हमारी भी इच्छाएं कुछ इसी तरह की होती थी. लेकिन वो सारे चीज़ जो मेले पर या मेले में मिलती हैं या बिकती हैं हमें काफ़ी आकर्षित करती रहती हैं. लेकिन हर चीज़ तो हम ले नहीं सकते, ना हम खरीद सकते हैं. तो
उस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसे काफ़ी कुछ लेने का मन हो रहा था और हो क्या रहा था कि उनके माता पिता क्योंकि असमर्थ थे खरीदने के लिए उसे मना कर दे रहे थे। तो आगे आप देखेंगे कि ये जो इमेज है, ये जो पिक्चर है ना, इसमें किस तरह से बच्चा जो है इशारा कर रहा है और अपने माता पिता को बोल रहा है कि पिताजी मैं ये खरीदूंगा, माँ मैं वो खरीदूंगा, है ना। कभी गुब्बारे, कभी मिठाइयाँ, इस तरह की चीज़ें वो जो है कह रहा है अपने माता पिता को कि मैं खरीदूंगा, लेकिन उनके माता पिता असमर्थ हैं और वो नहीं ले देते। द चाइल्ड इज लॉस्ट। द चाइल्ड देन सॉ अ स्नेक चार्मर। बच्चा खो जाता है। बच्चे ने फिर एक सपेरे को देखा। He was playing a flute to a snake. वह एक सांप के आगे बांसुरी बजा रहा था। He went near the snake charmer. वह सपेरे के समीप गया। But he knew that his parents had asked him not to hear such music. परंतु वह जानता था कि उसके माता पिता ने उसे इस प्रकार का संगीत सुनने के लिए मना किया था। जिस तरह के संगीत सपेरे बजाते हैं, इस तरह का संगीत सुनने से उसके माता पिता ने उस बच्चे को मना किया था। So he went ahead. तो इसलिए उसने क्या किया, वह आगे बढ़ गया। ठीक है। Then he saw a merry-go-round, men, women, children, etc. तब उसने एक झूला देखा। पुरुष, महिलाएं और बच्चे आदि इसकी सवारी का आनंद ले रहे थे। The child called, I want to go on the roundabout, please, father, mother. बच्चे ने कहा, मैं झूला झूलना चाहता हूँ, कृपया पिता माता मुझे झूला झूलने की अनुमति दें, मुझे झूलने दें। But there was no reply. जब उसने ऐसा कहा तो उसके कहने के बावजूद देखा कि कोई जवाब नहीं मिला। The child had been lost. बच्चा जब घूम कर देखता है वापस, क्योंकि वो आगे बढ़ गया था मेले में, और जब वो घूम कर देखता है पीछे तो उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। इसलिए जब उसने कहा कि वह झूला झूलना चाहता है तो कोई जवाब नहीं मिला उसके माता पिता का। ठीक है। तब उसे लगने लगा कि अरे मेरे माता पिता कहाँ चले गए। द चाइल्ड इन अ वेरी बैड शेप। बच्चे की बुरी हालत हो गई। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन द चाइल्ड्स डीप थ्रोट। बच्चे के गहरे गले से पुनः गहरी चिल्लाहट निकली। जोर से चिल्ला उठा बच्चा। मदर, फादर, टीयर्स रोल्ड डाउन हिज आईज। ही क्राइड एंड रैन टू एंड फ्रो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह चिल्लाता रहा। वह इधर उधर दौड़ने लगा, भागने लगा कि उसके माता पिता कहाँ हैं। बट ही कुडंट सी हिज पेरेंट्स। लेकिन उसके माता पिता कहीं नहीं दिख रहे थे। पीपल लाफ्ड एंड टॉक्ड। उसने देखा कि लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं मेले में। देन ही रैन टू श्रीन। तब वह एक मंदिर की तरफ दौड़ा। देयर वॉज अ बिग क्राउड देयर। उसने देखा वहां काफी भीड़ थी। द चाइल्ड वेंट अ बिट अहेड बिटवीन द पीपल्स फीट बट ही वॉज। तो क्या हुआ, बच्चा जो है उस मंदिर की तरफ भागा। काफी भीड़ था। ठीक है। और वो चाहा कि उस भीड़ में जाए, शायद देखे कि उसके माता पिता शायद वहीं होंगे, लेकिन वो अपने आप को उस भीड़ में नहीं ले जा पाया, है ना। भीड़ उसे पीछे ठेल दिया, है ना। वो पीछे चला गया। धक्के लग गए उनको, उस बच्चे को, और वो बेचैन था, बिल्कुल परेशान था, रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसके माता पिता कहाँ चले गए, वो कहाँ आ गया है, उसे समझ में नहीं आ रहा था, है ना। अब उसे मेले का दृश्य बिल्कुल भयावह नजर आ रहा था, पूरा डरावना जैसा दिख रहा था, है ना। उसकी जो इच्छाएं थी वो बिल्कुल गुल हो गई थी, गायब सी हो गई थी, और वह अब चाह रहा था कि उसके माता पिता उसके सामने आ जाए, है ना। और इसलिए वो चिल्ला रहा था, इधर उधर भाग रहा था,
कभी इधर कभी उधर लोगों को देख रहा था और उसे लग रहा था कि शायद वो अपनी माता पिता को कहीं पर देख ले, पर ऐसा हो नहीं रहा था। इसलिए वो लगातार रोता जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि किस तरीके से वो अपने पिताजी को कुछ बोला और उनके पिताजी क्योंकि दूसरे चीज़ों को देखने के लिए कहा था और वो क्या किया कि बिना कुछ सोचे वो बच्चा जो है आगे बढ़ गया, है ना, सपेरे वाले की तरफ से, और आगे बढ़ता चला गया और अपने आप को जो है अपने माता पिता से क्या कर लिया, बिल्कुल अलग सा कर लिया, जो उसे समझ में भी नहीं आया कि वो कितना दूर निकल आया है अपने माता पिता से, है ना। और आगे जाने के बाद जब उसे पता चला कि वो अकेला है और उसके माता पिता उसके साथ नहीं है, तब वो रोना शुरू कर दिया और इधर उधर भागना शुरू कर दिया। यही इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से बच्चा जो है व्याकुल होकर इधर उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है और रो रहा है। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट व्हाट हैपेंस। But he was pushed back. A man heard his cry. He lifted him up in his arms. The man tries to locate the child's parents. जब उसे सभी लोग धक्के दे दिए थे, उस बच्चे को, काफी भीड़ था उस मंदिर के पास, एक व्यक्ति ने उसकी चिल्लाहट सुनी, उसने उसे अपने हाथों में उठा लिया। The man asked the child how he got there. व्यक्ति बच्चे के माता पिता को ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है, और वो उठा लेता है उसे, है ना, गोद में। He also asked him the names of his parents. वो उससे उसके माता पिता का भी नाम पूछता है, बताओ तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है। But the child only said, I want my father. लेकिन वो बच्चा सिर्फ एक ही बात बता रहा था, एक ही बात बोल रहा था, मुझे मेरे पिता चाहिए। The man took the child to the merry-go-round. He asked him if he wanted to ride on the horse. वो जो आदमी जो था, है ना, उसे उस झूले की तरफ ले गया और उसने कहा कि इस झूले पर चढ़ोगे, है ना, झूले का आनंद लोगे, इस घोड़े पर चढ़ोगे। बट द चाइल्ड सेड ओनली दैट ही वांटेड हिज मदर। लेकिन बच्चा जो है सिर्फ एक ही बात का रट लगाए हुए था, मुझे मेरी माँ चाहिए। देन द मैन आस्क्ड हिम इफ ही वुड टेक अ बैलून। इसके बाद उस आदमी ने उस बच्चे से कहा कि क्या गुब्बारा लेना चाहोगे। बट द चाइल्ड सॉब्ड एंड सॉब्ड। लेकिन बच्चा जो है रोता रहा, सिसकता रहा, लेकिन कुछ भी जो आदमी ने कहा लेने के लिए या झूले पर झूलने के लिए, उसके तरफ वो जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। ही वॉन्टेड हिज फादर एंड मदर ओनली। वो बच्चा जो है सिर्फ अपने माँ और अपने पिताजी को चाह रहा था कि मुझे मेरे माँ और मेरे पिताजी चाहिए। द चाइल्ड इज टेकन टू द फ्लावर सेलर एंड स्वीट मीट शॉप। बच्चे को फूल बेचने वाले और मिठाई की दुकान पर ले जाया जाता है, वो आदमी ले जाता है। द मैन देन टुक द चाइल्ड टू द फ्लावर सेलर। ही आस्क्ड हिम इफ ही वुड लाइक टू पुट अ फ्लावर गार्लैंड राउंड हिज नेक। उस फूल वाले के पास ले जाकर वो आदमी कहता है कि एक माला लेना चाहोगे, इसे तुम पहनना चाहोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज। बच्चा अपना नाक घुमा लेता है, अपना मुंह घुमा लेता है और वो क्या कहता है, ही ओनली सेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वो बोलता है मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि बच्चा जो है बिल्कुल पूरी तरीके से डर गया था, घबरा गया था और कह सकते हो कि एकदम रट लगाए हुए था कि उसे उसके माता पिता ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जबकि जब उनके माता पिता उनके साथ थे तो वो बाज़ार में या मेले में पाए जाने वाले हर वो उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो रहा था और वो उसे खरीदना चाहता था। लेकिन ज्यों ही उसने पाया कि वह अब अकेला रह गया है, उसके माता पिता कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो वो काफ़ी परेशान हो गया, खुद को असहाय समझने लगा, अकेला समझने लगा और वो रोने लगा। और एक आदमी मिलने के बाद वो आदमी जब उससे पूछ रहा है तुम कहाँ आ गए, कौन है तुम्हारे माता पिता,
तो बस एक ही रट लगाए हुए है कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने, उस आदमी ने उसे आकर्षित करने के लिए गुब्बारे लेने को कहा, फूल के माला लेने को कहा, बोला चलो झूले में झूल लो। फिर भी वो बच्चा शांत नहीं हुआ और वो रोता रहा, सिसकता रहा और सिर्फ एक ही बात कहता रहा कि उसे उसकी माँ और पिताजी चाहिए, है ना। तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि हम लोग भी कभी मेले में जाते हैं आज तो देखते हैं या सुनते हैं कई बार कि कोई बच्चा खो गया मेले में और उसका जो है अनाउंसमेंट हो रहा होता है ना, कि देखिए आपका कोई बच्चा है, इसका नाम ये है, इतनी उम्र है और वो खो गया। तो ऐसा तब होता है जब कोई बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी करना भी नहीं चाहिए, है ना। बाकी काफ़ी दिक्कतें होती हैं, है कि नहीं। अब आगे देखते हैं कि इस पिक्चर्स में क्या बताया गया है, क्या देखा गया है कि किस तरह से वो जो शख्स है, वो जो आदमी है, उस बच्चे को रोते हुए देखता है और उसे पूछता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तुम्हारे पिताजी माता कहाँ हैं, है ना। लेकिन वो बच्चा जो है रोता जा रहा है, सिर्फ अपने माता पिता को देखना चाहता है, मिलना चाहता है ना। तो इस पिक्चर में वही दिखाया जा रहा है जो आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि क्या ये पिक्चर कह रहा है। आगे एक पिक्चर और है जिसे आप देखने के बाद समझ में आ रहा होगा कि वो आदमी जो है बच्चे को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की बातें कहता है। कभी गुब्बारे की तरफ आकर्षित कराता है, कभी झूले की तरफ आकर्षित कराता है ना, कभी फूलों की मालों की तरफ आकर्षित कराता है, कभी मिठाइयों की तरफ आकर्षित कराता है। लेकिन फिर भी वो बच्चा जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ और पिताजी को चाहता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, है ना। इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। तो माँ और पिताजी जो होते हैं, पेरेंट्स अपने जो होते हैं, वो सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और एक ऐसा समय आता है जैसा कि उस बच्चे के साथ आ गया था कि उसके लाइफ में अभी ऐसा लग रहा था, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था कि उसे दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, कीमती से कीमती चीज़, पसंद से पसंदीदा चीज़। सिर्फ मुझे अगर चाहिए कुछ भी तो वो है सिर्फ उसके माता और पिता। जैसा कि हमें भी ऐसा ही लगता है जब हम पास होते हैं अपने माता पिता के, तो ऐसा लगता है मानो कि ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और हमें शायद कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स को शायद उतना वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन जब हम दूर में रहते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितने ज़रूरी हो जाते हैं और कितने ज़रूरी हैं। तो उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा और अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। सो इन दिस वे स्टूडेंट स्टोरी एंड्स। थैंक यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ। उम्मीद है ये कहानी आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। और राइट योर क्वेश्चन आंसर्स इन द कॉपीज and try to repeat the video to understand the story. Okay.